नमस्कार साथी, मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोग के समक्ष आज हम हिंदी वर्णिका के पहला अध्याय जो दही वाली मंगमा से संबंधित है, आज हम इन्हीं चैप्टर का डिस्कस आप सबों के बीच करेंगे। मेरा पात्र परिचय है दही वाली मंगमा। जो दही बेचा करती है। इस कहानी के मुख्य पात्र में मंगमा रहेगी और इन कहानी में चर्चा लेखक श्रीनिवास जी की पत्नी लेखिका महोदय की भी होगी। मंगमा की बहू नंजमा और साथ ही इनका एक छोटा सा बच्चा मंगमा की पोता, बहू की बेटा, इनकी भी कहानी आई। ये कहानीकार का नाम है श्रीनिवास जी और ये कहानी जो लिखा गया था एक कन्नड़ भाषा में, बाद में इन्हें B.R. नारायण जी द्वारा हिंदी में अनुवाद की गई। यह बेंगलोर शहर के किसी गांव की कहानी है। शायद उस गांव का नाम लेखक जी बताता है वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही होगा। मंगमा ये सामने जो हम लोग देख रहे हैं, ये दही वाली मंगमा है। ये प्रतिदिन हंडी में दही लेकर के अपनी गांव से बेचते बेचते शहर की ओर जाती है। दही रास्ते में बिक जाने के बाद लौट जाती है। ना बिकने पर ये शहर में जाकर के इकट्ठे दही को बेच लेती है। इनकी दही बेचने का नियम था बारी से। बारी का अर्थ होता है जो आज दही यदि तुझे लेना है, पैसा नहीं रहने पर उधारी ले सकते हो, कल तुम पैसा चुकता कर सकते हो। हालांकि उसी भाव से जिस भाव आज दही मार्केट में चल रहा है, कल दही भले सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, लेकिन आज के ही भाव से रुपया देना पड़ेगा। इसे बेंगलोर की भाषा में बारी कहा जाता है। मंगमा जिस रास्ते से दही बेचने जाती है, उस रास्ते में श्रीनिवास जी के घर होते हैं। जाने के वक्त, आने के वक्त उन्हीं के घर से होकर के जाती है। धीरे धीरे ये मंगमा बेचारी श्रीनिवास जी के घर पर बैठने लगते हैं। उनकी पत्नी से इनकी घनिष्ठता हो जाती है। धीरे धीरे आपस में बात होना शुरू होती है। कैसी बात? जिसका जो बिजनेस रहेगा वही बात। मंगमा श्रीनिवास जी को माँ जी कहती है। माँ जी देखिए ना, आज बिल्ली ने दूध पी लिया माँ जी, घटे घटे है। किसी दिन माँ जी आज चूहे ने मटके में छिद्र कर दिए, तो किसी दिन माँ जी देखिए ना, आज दूध फट गई। यही दो चार की इधर उधर की बातें करती और पुनः पान सुपारी खा करके अपनी घर चले जाती। मंगमा के पास एक बेटा होते हैं। वह बेटा को पोसते पालते हैं, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद शादी करते हैं। शादी करके घर में लाती है एक बहू
जिसकी नाम होती है नंजमा। और बहू बेटा घर में रहेगा तो आने वाले दिन पोता भी आएगा। ऐसा आया, पोता भी हुआ, बहुत अच्छा। अब मंगमा बहुत कम ही श्रीनिवास जी के घर पर बिठा करती है, क्योंकि इन्हें याद रहता है पोता को खिलाना। मंगमा अपनी पोता को दही बेच के जाने के वक्त अच्छी से तेल वो लगाती, गीत गाती, जैसे गांव घर की महिला करती है उस तरह से। जब पोता धीरे धीरे बड़ा होता तो उनके लिए मिठाई उठाई या कुछ न कुछ दही बेच के घूमने वक्त खरीद करके लेकर के घर आते। कई दिनों की बात है, मंगमा ने श्रीनिवास जी के घर पर आई, बोली माँ जी दही लोगी। उस समय श्रीनिवास जी घर में कोई काम में व्यस्त थे। तब तक में उनका बेटा दौड़ के आते हैं, कहते हैं हाँ दही लोगे। हथेली को बढ़ा देते हैं। मंगमा ने दही के गड्ढे वाले हिस्से को काट करके उनकी हथेली पर धर देते हैं, और वह लड़का खाते खाते चाटते चाटते घर की ओर जाती है। मंगमा कहती है जाओ माँ जी से बोलना हमको कहीं जाना है। तब तक में श्रीनिवास जी भी आ जाती है। श्रीनिवास जी को मंगमा कहती है देखो माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किए आपने, जैसा गुण आप में है वैसा गुण आपके बेटे में। किसी का बेटा का कोई ज्यादा बड़ाई कर दे तो बेचारा, उस बेचारी का आत्मा कितना पुष्ट होगा। लेकिन फिर कहती है पता नहीं माँ जी, लड़का तो अभी छोटा है, बड़ा होने का देर है। एक दिन ऐसा होगा कि इनको पता रहेगा कि ना रहेगा कि आज माँ जी जिंदा है कि माँ जी मर गई। श्रीनिवास जी को लगते हैं शायद इनका बेटा इनके साथ कुछ किए हैं। श्रीनिवास जी पूछे क्या मंगमा तेरी बेटा तेरा बात नहीं माने है। मंगमा कहती नहीं माँ जी, ऐसा बात नहीं है। तो घर वाला ने बात नहीं माना। कहा माँ जी घर वाला रहती तब क्या। श्रीनिवास जी का घर वाला नहीं है, फिर ये माथे में सिंदूर और हाथ में चूड़ियां पहन के आ रही है। कहा माँ जी मेरी किस्मत में एक अच्छी धोती नहीं थी, मैं अमृत बेचती गई और एक अच्छी धोती पहन नहीं सकी। दही को हम लोग अमृत बोलते हैं। दही की दर्शन करके कहीं जाते हैं, भगवान कृष्ण के उपमा के रूप में कृष्ण भगवान दही मक्खन के मटके से खिला करते थे, खाते थे, तो हम लोग सगुन दही से बनाते हैं। ठीक उसी तरह से कहा माँ जी एक बात सुनिए, लोग कहता है कि किसी का पति को कोई टोना जादू कर दिए हैं, वह उनकी बातों को नहीं मान रहे। हुआ था क्या, मंगमा का पति घर पर रहा करते थे। मंगमा प्रतिदिन दही बेचा करती थी, दही बेचने चली जाती थी और दही बेच के लौटती थी, तो जो कपड़ा पहनती थी वही पहन करके घर पे रह जाती थी। अगले दिन फिर चेंज करके दही बेचने जाती थी, पुनः आई तो वही कपड़ा पहन के रहती थी। दिन भर तो दही बेचा करती थी। इनका पति घर पर नहा सुना के दरवाजे को बिठा रहती थी। पड़ोसी में एक महिला थी, वह घर पर रहती थी, वह अच्छी अच्छी कपड़ा पहना करती थी, वह भी अपनी दरवाजे पर बैठा करती थी। मंगमा के पति का नजर उस पर पड़ती थी, पड़ोसनी के पास, पड़ोसनी का नजर मंगमा के पति पर पड़ता। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाती है। एक दिन पड़ोसनी मंगमा को पति को ही लेकर के भाग जाती।
तो मंगमा कहती है अपनी दर्द की बात लेखिका के साथ, देखिए माँ जी, आप जो कपड़े पहन रखे हैं ये काम काज के लिए ठीक है, लेकिन जब घर आइए तो ये कपड़े को खोल दीजिए, एक अच्छी कपड़ा पहना कीजिए। पति को बस करने का 2 ही 4 गुण है। घर वाला जब घर आवे तो प्रतिदिन कोई चीज मांगा नहीं कीजिए। बाजार से लाने का जो चीज होगा वह एक ही बार लिस्ट बना कर उन्हें दे दीजिए और एक ही बार मंगवा लीजिए, महीने दिन का राशन पानी भी होगा। यदि घर वाला प्रतिदिन घर आवे, थोड़ी थोड़ी सामान के लिए मांगा कीजिए, एक दिन घर वाला सोचेगा आज भी घर जाएंगे तो कुछ न कुछ मांग देंगे, तो इसलिए वह समय से घर नहीं लौटेगा। 2-4 रुपया हो गए उसे जोड़ चित के रखिए और उन्हें एक ना एक दिन पति को हाथ को थमा दीजिए। पति के पसंद की कपड़ा ब्लाउज पहना कीजिए, शरीर में इत्र फूल लगाया कीजिए और कितनों घर वाला गुस्सा मरे तो हंस करके बात कीजिए, आंख मिलाया कीजिए। यदि जिसकी पत्नी ऐसा करेगी उसका पति कुत्ते की तरह घर पर बैठ करके दुम हिलाएंगे, उसका पति इधर उधर नहीं भटकेगा। इस प्रकार कुत्ता को यदि सही ढंग से कोड़ा मिल जाए तो वह कहीं नहीं भटकेगा। उन्होंने श्रीनिवास जी कहा, जो मर्दों का दिल जो होता है कुत्ते की तरह चंचल होता है, जिनकी पत्नी ऐसा कार्य करे उसका पति उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बस पति को बस करने का यही तरीका है। श्रीनिवास जी को इस बात पर हंसी लगी, फिर सोचा नहीं, इस कहानी में कुछ रहस्य है। बस श्रीनिवास जी के पति था, सॉरी मंगमा को पति था, पर उनकी पति मरा नहीं था, किसी और के साथ चला गया था। इसी के कारण वह साधवा भी थी, पति भी नहीं थी। एक दिन क्या होता है, मंगमा जो घर लौटती है, देखती है उसकी बहू उनके पोते को पीटे जा रहे थे। मंगमा ने कहा, ये राक्षसी, ये छोटा से बच्चा क्या बिगाड़ा। तो इस पर बहू ने सास पर बरबराती है। हम देखते हैं यही दही वाली मंगमा, और साथ में देखते हैं या प्रतिदिन जो बात करते हैं श्रीनिवास जी के घर पे लेखिका के साथ बातें चीतें करती है, पान सुपारी खाती है और नहीं रहने पर मंगवा के खाती है, फिर वहां से यह विदाई होती है, क्योंकि जाने आने के वक्त इसी के घर से रास्ते ही था। किंतु एक दिन मंगमा जब घर जाती है तो बहू ने इन्हीं के पोता को पीटे जा रहे थे। मंगमा ने मना किया, बहू ने मंगमा पर चढ़ बैठी। मंगमा ने कहा, अरे तू समझती है हम कौन है? मैं तेरे घर वाला जो है उसकी माँ हूँ। मंगमा की बहू कहती है, आप नहीं पहचानती हो माँ जी, मैं कौन हूँ? मैं जो तुम्हारा बेटा लाडला है उसी का पत्नी हूँ। अरे तू मेरी मुंह पर जबान लगाएगी? आने दो उस लौंडा को, कहती हूँ और तुम्हें खूब पिटवाती हूँ। मंगमा ने सोचा जो बेटा आ रहा उनकी सारी बात हम कहेंगे। तुम्हारी बहू ने आज पहली बार मेरी मुंह पर बहुत टपकी है, बहुत ऊंच नीच की बात की है। बेटा रात में आते हैं और खाना खा करके घर में सो जाती है। मंगमा सोचती है सुबह बेटा को कहेंगे तब दही लेकर के जाएंगे। तब तक पूरी रात बहू ने बेटा को कहता, हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, तुम्हारी माँ आज बहुत सारे लोगों के बीच में हमारे साथ बहुत उल्टा पुल्टा किए, आज सुबह होगा हम यहाँ से चल जाएंगे, निकल जाएंगे। बेटा ने कहा शांत रहो, तो सुबह होने दो ना, उस माँ को हम देख लेंगे। तो तुम्हारे मुंह पर बोल रही थी, यानी भर रात में
मंगमा की बेटा को, मंगमा की बहू ने दिमाग को इतना डिवर्ट किया, सुबह होते बेचारा जागे, ये लड़का माँ के इंतजार में कुछ कहेंगे, माँ तो सोची बेटा उठेगा तो हम उनको कुछ कहेंगे। सुबह हुआ, मंगमा ने देखा बेटा को, कहा रे देख कल छोटा सा बच्चा क्या बिगाड़ा था, उन बच्चे को तुम्हारी बीवी पीटे जा रहे थे। मैंने कहा रे तू काहे छोटा से बच्चा को मार रहा है, ये क्या बिगाड़ा होगा, जानते हो तेरी बीवी ने हमारे ऊपर कितना टपकी। बेटा ने कहा माँ जी वह अपने बेटा को मारा था, तुम्हारा क्या गया। मंगमा को तो शॉट लग गया भाई, अरे रात तुम्हें कुछ सिखाया पढ़ाया है, कहा हाँ। तो तू साथ में नहीं रहना चाहता, बेटा ने कहा हाँ नहीं रहना चाहता। तो मुझसे कोई मतलब नहीं, कहा कोई मतलब नहीं। यही बात मंगमा श्रीनिवास जी के घर पर बोला करती थी। श्रीनिवास जी ने कहा जाओ मंगमा, घर में ऐसी छोटी मोटी बात होती रहता है, सब कलह समाप्त हो जाएगा, जाइए। मंगमा ने घर गई। घर जाने के बाद देखा गया एक चूल्हा के पास कुछ बर्तन रखी हुई थी, थोड़ा से एक बर्तन में चावल दाल मसाला नमक थोड़ा सा जलावन रखा हुआ था, कुछ पुराने बर्तन था, और एक चूल्हा पर खाना बन के महारानी खा चुकी थी, अपने पति को अपने बेटे को खिला दिया, और वो साड़ी पर पैर फंसार के बैठ गई। मंगमा ने देखा इनकी बैठने का तरीका, तो सोचा ना ये अलग हो गई, ये अलग हो गई है, शायद लगता है अब हमसे इनका कोई मतलब नहीं है। जो लड़का प्रतिदिन दादी माँ को दही बेच के घूरने के टाइम में गड़बड़ देती, दादी माँ मिठाई लाओ, आज का दिन वह मिठाई लेने के लिए नहीं आया। बहू ने अपने बेटा को कह दिया देखो आज से तुम्हारी दादी आएगी, मिठाई लेने आए जाओगी, देखे थे कल कितना पीटे थे, उतना ही पीटेंगे। लड़का ने कहा नहीं माँ नहीं जाएंगे, लड़का नहीं गया। मंगमा रात में आटा गूंथ लिया, चावल दाल दे करके दलपट्ठी बनाया, और उन्हें रात भी खाया, सुबह खा करके दही बेचने चली गई। लेकिन आज मंगमा की उदासी उतना नहीं थी जितना पहले दिन थी। लेखक ने देखा तो आज मंगमा की वैसी उदासी नहीं थी, लगता है परिवार में कुछ कलह उलझ गया। लेखिका पूछती है क्या रे मंगमा, कल की झगड़ा तो खत्म हो गया न। कहा धत तेरी की माँ जी, क्या बताएं कल की झगड़ा कैसे खत्म हो गया, वह झगड़ा खत्म होने देगी। अरे जब यहाँ से गई वही कहानी बताया, किस प्रकार से वह खाना बना के लिए बैठी थी, शायद झगड़ा करने के लिए जब बोलेगी तो लड़ेंगे। माँ जी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है, कुछ दिन में आपने ठीक हो जाएगा। मंगमा दिन कुछ दिन के फिर बाद मंगमा ने सोचा जो मैं इतना दिन से कमा रही थी, कंगन साड़ी सब कुछ हम बहू के देने की कोशिश कर रहे थे, बहू को मंगमा देने में कोई चीज का कसर नहीं रखा। तो मंगमा को यह मालूम था हम स्टैंडर्ड से नहीं रहने की वजह से, हम स्टैंडर्ड से नहीं रही थी, जिसके वजह से मेरे पति और किसी के साथ चला गया, शायद मेरी बहू अच्छा से ना रहेगी तो मेरा भी बेटा
ऐसा ना करे पति की तरह दूसरे के साथ चला जाए। इसलिए बहू को अच्छा से रखेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड में इनकी मनपसंद की कपड़ा, जेवर, जात, इत्र, सुगंध, फूल सारी चीज देते रहेंगे। जो दुख मेरा मेरा ऊपर गुजरा है, ऐसी दुख मेरी बहू के साथ न आए। मंगमा ने सोचा कि चल भाई, इतना दिन से किए, बेटा बहू के लिए किए, अब क्या करना है, अब हमें खुदे ही कपड़ा पहनना, अच्छी सेंट मार लेना है। मंगमा ने श्रीनिवास जी को कहा, लेखिका को कहा, माँ जी आप जो ये ब्लाउज पहन रखी है, ये कैसी गज मिलती है? लेखिका ने कहा, अरे मंगमा तू ये क्या करेगी? कहा, नहीं माँ जी, इतना दिन से कमाते थे बेटा बहू पोते के लिए, अब किसके लिए कमाओ, अब अपना तो भी पहन लो। कहा, 2 रुपये गज मिलेगा। अगले दिन मंगमा ने कपड़े खरीदा, दर्जी से फरवा करके एक नई साड़ी, ब्लाउज माथे को बांध दिया, शरीर में सेंट उट मार करके फिर लेखिका के घर पे आई। कहा, माँ जी देखिए तो आज मैं कैसी लग रही। लेखिका को तो हंसी लग गई, लेकिन हंसते तो झगड़ा हो जाता। कहा, मंगमा तू देखने में बहुत अच्छी लग रही। लेखिका समझ गई कि इसे एक न एक दिन किसी के साथ ये कपड़े लेकर के विवाद होगा, कोई न कोई तो मजाक जरूर करेगा इससे। जो आदमी कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, पहली बार पहन लेगा तो जरूर कोई न कोई पूछेगा कि कहाँ से लाई हो, वाह वाह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही हुआ। एक लड़का शहर से पढ़ करके गाँव आया था, उसने देखा जो मंगमा को, बाप रे बहुत अच्छा कपड़ा पहने। कहा, अरे बड़ी माँ देखते हैं तुम्हें बहुत अच्छी कपड़ा कहाँ से, अरे तुम तो लगती है आप 16 बरस की हो गई है। मंगमा का, रे तू हमको देख करके तानाशाही करते हो, तुम जो गले में कुत्ता का फंदा पहन के रखे हो, मैं तुमको कहाँ पूछा। वह लड़का टाई पहना था, जिसको मंगमा ने कुत्ते का फंदा बोला था। सड़क किनारे खड़ा हो सब लड़का जोर से हंस दिया और ताली बजा दिया। अगला आते हैं, इसी बीच देखिए ये मंगमा की पोता है और यही बेचारी इसकी बहू नंजमा है। मंगमा और उसकी बहू नजमा के बीच की विवाद का कारण यही बोले, लड़का को पीट रहा था, इसी पर मना की गई, जिसके वजह से वाद विवाद कुछ आगे तक बढ़ गई। बहू को लगभग में सब कुछ दिए हैं, देखिए झुमका देखिए, कपड़ा देखिए, चूड़ियां देखिए, हाथ में मेहंदी देखिए, मंगमा कोई चीज का कसर नहीं रखा था। लेकिन यही बहू आज अलग हो गई है, अब इनके पास कमाने वाला कोई है नहीं, तो देगा कहां से। बहू ने पड़ोसी के साथ बरबरा के दूसरी महिला से कह रही है, ये छोटी माँ आजकल देखते हैं तू बहुत बुढ़ारी में फिलहारी करते हैं। मंगमा को सुना के बोले, मंगमा ने कहा, रे तू हमसे कह रही है, तुमको क्या नहीं, तुम जो इतना इतना स्टाइल की कपड़ा पहनी हो, ये कहाँ से लाई हो। बेटा ने कहा, देख माँ तेरी झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, तो अपना जो सामान दिया तू ले लो। यानी झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक महानुभाव को देखते हैं, यहाँ देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रंगप्पा। ये बेचारा बहुत बड़ा शौकीन तबीयत का लंपट जुआरी है, जो कि मंगमा के ही गांव के रहने वाला है। इसने मंगमा को देखा कि बहुत स्टैंडर्ड में रहते हुए इनसे रहा नहीं गया,
उसने सोचा जब इनका बेटा बहू से विवाद है तो यही मौका है जो मंगमा से कहीं दोस्ती कर ले, प्रेम कर ले, तो ये कमाएगी, हम खाएंगे भी, जुआ भी खेलेंगे, पत्नी भी हो जाएगा। तो सो न कैसे बात करें, मंगमा को सीधी कहेंगे मंगमा हम तुमसे प्रेम करते हैं तो झगड़ा हो जाएगा। तो एक तरीका ढूंढ लेता हूँ, जो मंगमा से यह दैहिक संबंध बनाने का कोशिश करने लगा। तो मैंने देखा रंगप्पा जो है मंगमा के गांव के रहने वाले शौकीन तबीयत का एक लंपट जुआरी था। इसने क्या किया, मंगमा से बात करने के लिए जिस रास्ते से मंगमा गुजरती थी वहां एक पेड़ पौधा, थोड़ा सा जंगल जैसा रास्ता था और वहीं पर एक अरमाई का कुआं था। वहां पर रंगप्पा ने बैठ गया। मंगमा जब उधर से गुजर रही थी, इसने मंगमा से कहा, रे मंगमा थोड़ा चूना दो तो। मंगमा ने कहा, तुमको नजर आते हम खैनी खाते हैं, तुमको चूना देंगे? ओ नहीं खाती हो, मतलब इतना ही बात बना, इनसे ज्यादा। फिर हार कैसे मानेगा, दोबारा मंगमा आने के वक्त में फिर उसी जगह यह बैठ गया। इसने मंगमा को देखा, कहा, रे मंगमा देख मुझे बहुत बड़ा टेंशन है, मेरे ऊपर कुछ कर्ज हो गया, सो ने तुम कुछ रुपया हमको ब्याज पर दे दो, हम कुछ दिन में घुरा देंगे। मंगमा ने कहा, तुमको मालूम हमको पैसा है और हम ब्याज लगाते हैं। तो इन्होंने अंदाजा ही कहा कि क्या हमें पता नहीं है जो तू रुपया को फूची में रख करके मिट्टी में गाड़ देते हो। मंगमा को तो शॉट लग गया, बाप रे बाप, इसको कैसे पता है जो रुपया को फूची में गाड़ करके रखती हूँ। ये झूठे बोला। हकीकत में मंगमा जब बहू से विवाद हुआ तो रुपया घर में कहाँ छोड़ते, तो एक फूची में रख करके मिट्टी में गाड़ देता था। अब मंगमा को तो डर हो गया। इसने श्रीनिवास जी को गया, कहने लगी जो मेरा बैंक में खाता खुलवा दीजिए, हम उसमें रुपया रखेंगे। देखिए ना, मेरे गांव का एक लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, जुआरी है, उसने कई दिनों से रास्ते में अरमाई के कुआं के पास बैठा रहता है। देखिए उस दिन खैनी के बहाने, चूने के बहाने, एक दिन कर्ज के बहाने हमसे बात करने की कोशिश करता। माँ जी हमें डर होता है, और मेरी रुपया के बारे में वो कैसे जान गया जो हम रुपया फूटी में गाड़ के रखते हैं, इसलिए माँ जी हमें एक खाता खुलवा दीजिए और मेरा रुपया उसमें रखवा दीजिए। लेखिका ने कहा जो ठीक है, मेरे पति घर आएगा तो मैं उनसे बोल दूंगा, तुम्हें बैंक में खाता खुलवा दूंगा। इतना बात करके मंगमा जो घर लौटती है तो ये बेचारा कहता है, अरे मंगमा इतना देर कैसे हो गई, आओ बैठो। मंगमा को बाह पकड़ के गोद में बैठा लेती है और मंगमा उसे हाथ जमा के हंसते हैं। अब तो मंगमा को और डर हो गई। अगले दिन क्या करती है मंगमा, दूसरे रास्ते होकर के सभी रुपया को हंडी में लेकर के पुनः श्रीनिवास जी के घर जाते हैं, लेखिका के घर जाते हैं और कहते हैं, माँ जी एक बार अंदर आइए। तो कहते क्या बात है मंगमा, तो देखिए माँ जी रुपया लाई आप रखवा दीजिए। अरे मंगमा रात मेरा घर वाला घर आई हूँ कुछ बोल के खाता खुलाने के लिए, और खुलने में भी 7 दिन 8 दिन लगेगा, इतना जल्दी खाता खुलेगा? कहने माँ जी देखिए रास्ते में कल देखिए जैसा मेरा जवानी में घर वाला ने बाह पकड़ के बैठाया, वैसा आज उन्होंने वही लफंगा ने हमको बैठा दिया। माँ जी हमको बहुत डर होता है, नहीं माँ जी रुपया रखवा दो। इधर देखिए कोई व्यक्ति ने मंगमा की बहू नंजमा को कह दिया कि आपकी सास के साथ प्रतिदिन रास्ते में रंगप्पा बातें करने की कोशिश करते हैं,
बहू को भी मालूम था रंगप्पा के सारी हिस्ट्री का, इनके इतिहास के बारे में उन्हें भी जानकारी था। बहू को डर हो गया। तो अभी तक तो ये आशा है कि एक ना एक दिन माँ से मेल होगी, पुनः वह रुपया का मालिक हम ही होंगे। इनकी जवानी में घर वाला छोड़ करके चले गए हैं। ऐसा ना हो जो रंगप्पा की बातों में आकर के और कुछ कर बैठे, तो समाज में तो मुंह दिखाने का हम लायक भी नहीं रहेंगे। दूसरा, मेरा कमाने वाला भी चला जाएगा, मेरा प्रतिष्ठा भी चला जाएगा। सो ना माँ जी से मेल कर लो। अब कैसे कहूँ माँ जी, हमसे गलती हो गया, आप हमें मेल रख कर लीजिए। हो सकता अगला बार जो झगड़ा होगा ये कहेगी, देखी ने एक बार झगड़ा की थी तो बाद में तुम गोड़ हाथ पकड़ रही थी, माँ जी अब नहीं ऐसा करेंगे, अब नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेरी माँ तो ऐसी बात है जो कोई बातों को दूसरी या तीसरी एक ना तक फैलाएगी। एक काम करते हैं, अपना लड़का को कहते हैं, रे बेटा, मंगमा के बहू ने अपने बेटा को बुलाया और कहा, सुनो, आज दादी माँ आएगी ने, तू दरबार दे के जाना, कहना दादी माँ मिठाई दो। मंगमा के पोता ने बोला, क्या माँ जी, माँ तू मारबो करेगी? कहा नहीं नहीं, तुमको नहीं मारेंगे। मंगमा की बहू सोचे, जब मेरा बेटा जाएगा मिठाई मांगने के लिए, यहाँ तो मिठाई तो लेकर के अभी आती है नहीं, ये कहेगी जो रे पोता तुम चले जाओ, तुम्हारी माँ मारेगा। तो हम उसी वक्त कर देंगे, माँ जी झगड़ा हमसे नहीं, आपका पोता से तो झगड़ा नहीं है, पोता मांग दिया मिठाई तो उसको भी नहीं दीजिएगा। इस तरह से हमें मेल भी हो जाएगा, सांप का सांप भी मर जाएगा, डंडा भी ना टूटेगा। वही हुआ, आज लड़का को तो डर हो गया मिठाई खाने का। अब वह लड़का फिर से अपने दरवाजे पर से दादी माँ के इंतजार कर रही है। संध्या के टाइम दादी माँ रोती है, ये लड़का दरबार देती है, दादी माँ मिठाई लाओ मिठाई लाओ मिठाई लाओ। मंगमा कहती है, रे बेटा भाग जा, तेरी माँ देखती है कितना तुमको दिन पीटे थे, चले जाओ, मारेगा देख लेगा। लड़का ने कहा नहीं, माँ ही तो बोली। लड़का तो पोल खोल दिया। तब तक मैं बहू कहती, हाँ हम ही कह दिए तो क्या हुआ, झगड़ा हमसे न है माँ जी, आपका बेटा से तो नहीं है, आपका पोता से तो नहीं है, पोता क्या बिगाड़ा। इस तरह से दोनों में बातें हो जाती है और मेल भी हो जाती है। रात में बहू ने सास को पूरी रात पैर दबाती है और कहती है, माँ जी आप बूढ़ी हो गई है, एक दिन मर जाएगी तो दही कौन बेचने जाएगी, आपको तो एक बार नहीं हुआ, देखो बहू को भी दिखा दें कैसे दही बेचते, हमें भी सिखा दें। कहा कोई बात नहीं, कल चलो ना हमारे साथ। अगले दिन मंगमा और उनकी बहू नंजमा दोनों मिलकर के दही लेकर के बेचने चल देती। श्रीनिवास जी को जब नजर आती, कहती रे भाई, एक तो मंगमा है तो उसके साथ एक नई नवेली दुल्हन कौन है। श्रीनिवास जी के घर पे जाते हैं, लेखिका पूछती है, ये मंगमा ये कौन है। तब तक में मंगमा कहती है, बहू पैर छुओ, माँ जी को पैर छुओ, माँ जी यही मेरी बहू है। श्रीनिवास जी ने कहा तुमको मेल हो गया। कहा हाँ माँ जी, ऐसे घर में थोड़ा बहुत होती रहता है। इस तरह से मंगमा सभी के घर घर ले गया और सबको परिचित किया, देखिए अब हम नहीं भी आएंगे तो मेरी बहू आएगी, ये मेरी बहू है, नहीं परिचय पाठ करवा देती है। आइए, हम मकसद था कहानी का प्रश्न उत्तर करवाने के, जो तुमने कहा था प्रश्न उत्तर करवा देंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन रखते हैं।
प्रश्न है पहला, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? पहला प्रश्न है, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? को लेकर विवाद था। तो उत्तर देंगे हम, एक पैराग्राफ लिखेंगे, प्रस्तुत कन्नड़ कहानी दही वाली मंगमा पाठ से ली गई है, जिसका कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी हैं। ये लाइन प्रत्येक प्रश्न के ऊपर में लिखेंगे, एक पैराग्राफ। अब यह पुनः बार बार हम नहीं लिखेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे आंसर देने का, उत्तर देने का। तुम्हें इतनी ये एक पैराग्राफ अपने से ऊपर में लिखना है, अगली पैराग्राफ को चेंज करना है। अब पैराग्राफ जैसे इसको लिखने के बाद चेंज कर देना है। प्रश्न क्या कहा है, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यहाँ पर देंगे। अब पैराग्राफ चेंज करना है। एक दिन बहू ने अपने बेटे को पीटे जा रही थी। जिस पर मंगमा ने मना किया। मंगमा को मना करने पर बहू ने उसी पर चढ़ बैठी। इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर बहू और सास में विवाद थे। हालांकि आजकल जमाने में हर बहू, हर सास को अपनी अधिकार के लिए और लगी रहती है। सास चाहती है तो हम बेटा पैदा किए तब घर में बहू आए हैं, इसलिए घर में मेरी हुक्म चले। लेकिन बहू सोचती है अब तो सास बूढ़ी हो गई है, अब तो कमाता है मेरा घर वाला, तो मेरी बात चले। इन बात को लेकर के भी विवाद रहती है।
अगला प्रश्न को हम करवाते हैं। ये जो है ये पैराग्राफ ये सब के ऊपर में लिखना है और अब इनके बाद इनको हम बार बार नहीं रिपीट करूंगा, हमेशा उत्तर देने का कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न दिया है रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। प्रश्न है रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो हमने देखे रंगप्पा मंगमा के ही गांव के रहने वाले एक शौकीन तबीयत का लंपट जुआरी था। एक पैराग्राफ जो हमने बोल दिए वे लगाना है तुम लोग को, हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे। तो उत्तर देते हैं, आप उन पैराग्राफ के बाद चेंज करके लिखना। रंगप्पा मंगमा के गांव का ही रहने वाला, गांव का ही रहने वाला लंपट जुआरी था, जुआरी था। या हम लिख सकते हैं लंपट शौकीन तबीयत का जुआरी, लंपट शौकीन तबीयत का जुआरी था। वह मंगमा से चूना और कर्ज के बहाने, वह मंगमा से चूना और कर्ज के बहाने दैहिक संबंध बनाना चाहता। अगली स्लाइड में हम लिखेंगे जो हमारे पाठ पुस्तक में दिया गया है। अगली प्रश्न है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। प्रश्न है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। हम उत्तर देंगे। हर उत्तर में तुम लोग एक पैराग्राफ पहली बार जो प्रश्न लिखे पहला प्रश्न के ऊपर में वही सब में लगाना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने ही
बेटे को ढाल बनाया, बेटे को ढाल बनाया। बेटे से कहा जो आज दादी माँ आएगी, तुम दरबार दे के जाना, दौड़ के जाना, दादी माँ से मिठाई मांगना। दादी माँ कहेगी तो जाओ तुम्हारी माँ मारेगी। उसी वक्त हम कह देंगे कि देखिए माँ जी झगड़ा हमसे, आपका पोता क्या बिगाड़ा है, आप पोता को तो कुछ दे सकते हैं। इसने सोचा सीधी यदि माँ जी से गलती मान लूं तो कल आने वाले दिन किसी प्रकार की यदि झगड़ा होगा तो माँ जी कहेगा एक बार तुम मेरी डर से सिलेंडर हो गई थी, फिर तू झगड़ना चाहती है, ऐसा भी ना करे और मेल भी हो जाए, ताकि सांप का सांप मर जाए। और लाठी भी ना टूटे। एक प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में लिया गया, कई बार पूछा गया है। प्रश्न है मंगमा और उसकी बहू नंजमा में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थी? उत्तर होगा, हम इन कहानी में एक चीज देखते हैं, बहू किसी के घर पर अपनी सास के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं जाती थी, घर की कलह के बारे में घर ही में करती, सास से कर लेती, लेकिन दूसरे घर में नहीं जाती थी कहने, क्योंकि दूसरा कोई समाधान नहीं करेगा। जबकि मंगमा को देखिए, घर की सारी बातों को, यहाँ तक कि चूहा बिल्ली तक की बात किया जाए तो सब कुछ दूसरे घर, लेखक के घर पर जाकर बोलती थी। इसके अनुसार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सास से अधिक उसकी बहू बुद्धिमान थी, जिन्होंने एक तरीका से भी सास को मेल मिलाप भी कर ली, ताकि कल सास फिर किसी के आंगन में ना बोलेगी मेरी बहू डर के मारे हमसे प्रार्थना कर रही थी, क्षमा मांग रही थी। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ पहली स्लाइड में जो लिखा है वो डालना है, चेंज करके देना है। मंगमा से उनकी बहू नंजमा ज्यादा बुद्धिमान थी। बहू किसी भी पारिवारिक कलह को दूसरे घर में अपनी घर
की बात नहीं बताते थे। इतना नहीं, एक दिन ऐसा होती है वही सास को मना करके खुद के भी दही बेचने चली जाती है। आने वाला दिन ऐसा ना हो, क्योंकि बहू ने इसी बीच में देख ली, यदि सास नहीं रहेगी तो घर का परिवारों का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें भी कमाना पड़ेगा। तो न सास की जिंदगी में काहे न सीख लें, तो कल के दिन अपना भी पैर पर खड़ा हो सकूं। अगला है, इस कहानी का कथावाचक कौन है? इस कहानी का इस स्लाइड में देखिए, प्रश्न इसका था, इस कहानी का कथावाचक कौन है? इसका संक्षिप्त परिचय दें। तो दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक बेंगलोर की एक समझदार संप्रभात महिला थी, जो मंगमा से दही खरीदती है और उनकी समस्याओं को करीब से देखती है। वह सुनती है तथा कहानी को अपनी सूझबूझ और अनुभव से आगे बढ़ाती है। इसमें वह मंगमा के संघर्ष और बहू सास के रिश्ते को समझकर एक नैतिक सीख देती है। हालांकि इससे पहले फर्स्ट एक पैराग्राफ में जो पहली प्रश्न का जो लिखे हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में लगाना है। अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न इस प्रकार है, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। तो उत्तर हो जाएगा, यहां लिखना है मंगमा मंगमा का चरित्र चित्रण एक साहित्य पात्र के रूप में है। कहानी के संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः यह एक मजबूत, स्वाभिमानी, संघर्षशील और स्नेही महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने परिवार, विशेषकर पोते के प्रति समर्पित होती है। अपने स्वाभिमान के लिए बेटे बहू से अलग हो जाती है और मुश्किलों का सामना करते हुए भी जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, जिसमें लोक जीवन के सभी संस्कार और मानवीय भावनाएं सहित होती है।
और सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाए, बाद में धीरे से उतार लेना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट प्रश्न दिया है, लास्ट में दिया है दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यानी पूरी कहानी का एक संक्षेपण में लिखा जाएगा। संक्षेप में जो दिया गया है, दही वाली मंगमा कहानी बेंगलोर में दही बेचने वाली एक मेहनती और स्वाभिमानी ग्रामीण महिला मंगमा के जीवन का मार्मिक चित्रण है, जो बेटे बहू से हुए झगड़े, मुख्यतः पोते की पिटाई और सास बहू के वर्चस्व की लड़ाई के कारण अलग होकर अकेली रहने लगती है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की सच्चाई, पारिवारिक कलह और मंगमा के आत्म निर्भरता के संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें अंततः परिवार की जरूरत पड़ने पर मंगमा की दही की मांग होती है और वह अपनी शर्तों पर परिवारिक से जुड़ती है, जो उसकी स्वाभिमान और मेहनत की जीत होती है। अंत में सास बहू मिलकर के दही बेचने जाती है और पारिवारिक कलह खत्म कर देती। इस कहानी में बस इतना ही था। कहानी की थोड़ा परिचय पाठ मेरी अनुभव से लेखक पर कुछ टिप्पणी हो गई थी। जाने के लिए आग्रह चाहता हूँ। नमस्कार।